हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन देव शर्मा। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि जो सीबीएसई ने है वो 30% से 33% तक जो सिलेबस है वो कम कर दिया है। तो अगर वीडियो नहीं देखी है आपने तो वीडियो जाके देख सकते हैं आप। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिज़िक्स का क्लास 12th का जो 2020-21 के सेशन का जो न्यू सिलेबस अभी आया है रिवाइज्ड होके, तो उसके बारे में बताऊंगा। उसकी पूरी मार्किंग स्कीम जो है और क्या क्या टॉपिक उसमें हैं बचे हुए टॉपिक्स रिड्यूस करने के बाद। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इसमें। तो और अगर आप इस नए हैं चैनल पे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे फिज़िक्स केमिस्ट्री के हैंडमेड नोट्स जो हैं, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स, वो अपलोडेड है। तो पुराने जो सब्सक्राइबर है उनको पता होगा। अगर आप नए हैं तो आप जाके देख सकते हैं, और अगर आपको यूज़फुल लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो शेयर करना और लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये है आपका फिज़िक्स का सिलेबस। तो यहाँ देखिए यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसमें आपके 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसका जो टोटल मार्किंग है, मार्क्स जो है 70 में से वो 16, ठीक है। और ये 16 जो है वो आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों मिला के है। तो आप यहाँ देखिए यूनिट 2 जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 3 जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी वो है। तो आपका 1, 2, 3 वो तीनों मिला के कितने हो गए 16 मार्क्स के। फिर है आपका यूनिट 3। तो यूनिट 3 में आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें आपका चैप्टर 4 और चैप्टर 5 है। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और 5 जो है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और उसमें यूनिट 4 तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। तो इसमें जो आपका चैप्टर 6 और चैप्टर 7 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 जो है वो मिला के 17 मार्क्स का वेटेज रखता है। यूनिट 5 और यूनिट 6 जो है वो आपका 18 मार्क्स का वेटेज है उसका। तो यूनिट 5 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चैप्टर 8 जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ऑप्टिक्स जो है यूनिट 6, उसमें आपका चैप्टर 9 और चैप्टर 10 है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद है आपका यूनिट 7 और यूनिट 8। तो यूनिट 7 जो है आपका ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर, जो कि आपका चैप्टर 11 है। और आपका है इसमें चैप्टर यूनिट 8 एटम एंड न्यूक्लियर। तो इसमें आपका चैप्टर 12 एटम्स और चैप्टर 13 न्यूक्लियर है। और फिर है आपका यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इसमें आपका लास्ट चैप्टर है चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो है आपका 7 मार्क्स का वेटेज रखता है। टोटल आपका 70 मार्क्स हुआ। तो अब देखते हैं चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक आपके इस बार हैं और आपको क्या क्या पढ़ने हैं। तो यूनिट 1 है वो देखिए आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसमें चैप्टर 1 की बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इसमें जो आपके टॉपिक है वो है आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, force between 2 points, point charges, force between multiple charges, superposition and continuous charge distribution। फिर आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो ये था आपका चैप्टर 1 के टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं। तो आपको बता दूं कि ये मैंने नोट्स जो हैं इसके चैप्टर के पहले ही अपलोड कर रखे हैं, और ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर है। हाँ, उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो मतलब पिछले सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि वो नोट्स थे, तो आप क्या है वो टॉपिक्स हटा के ये टॉपिक्स जो हैं आप वो मैच करके उसमें से पढ़ सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं फिज़िक्स की, आपको पहला चैप्टर मिल जाएगा पहले ही, तो आप उसमें से नोट्स देख सकते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अ डाइपोल एंड अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सिस्टम्स सर्फेसेस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड।
फिर आपका कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, combination of capacitors in series and in parallel, capacitance of a parallel plate capacitor with and without dielectric medium between the plates and energy stored in a capacitor। तो ये थे आपका चैप्टर 2 का सिलेबस टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं। तो इसके भी मैंने नोट्स जो हैं वो अपलोडेड है पहले से ही मेरे चैनल पे, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। आपको बस इन टॉपिक्स को पढ़ना है, उस नोट में से सारे टॉपिक्स कवर है विद एग्जांपल, तो आप वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। फिर है आपका यूनिट 2 और चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें जो टॉपिक्स है वो है आपके इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ मेटेलिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, electrical resistance, VI characteristic, electrical energy and power, electrical resistivity and conductivity, temperature dependence of resistance और internal resistance of a cell, potential difference of EMF and EMF of a cell, combination of cells in a series and in parallel, Kirchhoff's law एंड सिंपल एप्लीकेशंस, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, इनके सिर्फ आइडियाज़ लेने हैं। और फिर है आपका पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एंड फॉर कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो ये जो आपका चैप्टर 3 है ये उसके टॉपिक्स थे जो आपको कवर करने हैं, और इसके भी नोट्स जो हैं वो चैनल पे अपलोडेड है, तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। फिर है आपका चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑस्टेट्स एक्सपेरिमेंट, फिर बायोट-सैवर्ट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एम्पेयर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट एंड टोरॉइडल सोलेनॉइड्स, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड and force between two parallel current carrying conductors, definition of amperes, torque experienced by a current loop in a uniform magnetic field, moving coil, galvanometer, its current sensitivity and conversion to ammeter and voltmeter। तो ये था आपका चैप्टर 4 के टॉपिक्स। तो इसके भी नोट्स जो हैं वो चैनल पे अपलोडेड हैं पहले से ही, पुराने सब्सक्राइबर्स को पता होगा, तो आप इसके भी नोट्स चेक कर सकते हैं, सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। और बस आपको यही टॉपिक्स पढ़ने हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे उनको नहीं करना है उन नोट्स में से, बस आपको यही करना है। फिर है आपका चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, बार मैग्नेट एज अ इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स। तो ये था आपका चैप्टर 5 का जो टॉपिक्स है। तो ये चैप्टर 5 है, ये भी मेरे चैनल पे नोट्स इसके भी अवेलेबल है, तो आप ये चैप्टर के भी आपको नोट्स मिल गए समझिए। तो आप इसके नोट्स भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ने हैं, टॉपिक्स मैच करके। फिर है आपका चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपका फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, लेंस लॉ, एडी करंट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो आपको सिर्फ यही गिने चुने टॉपिक्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में से, तो बहुत छोटा चैप्टर है। इसके भी नोट्स बहुत बेहतरीन नोट्स विद एग्जांपल्स आपको सॉल्व पूरा डेरिवेशन के साथ जो भी होंगे इसमें सब आपको उस नोट्स में मिलेंगे, मेरे नोट्स में आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट। फिर है आपका एसी अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट्स पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, फिर रिएक्टेंस एंड इम्पिडेंस, एलसी ऑसिलेशन, LCR, सीरीज सर्किट, रेजोनेंस, पावर इन एसी सर्किट्स, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। तो आपको एसी में ये टॉपिक्स करने हैं, और एसी के भी नोट्स चैनल पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं।
फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दियर कैरेक्टरिस्टिक्स, दियर ट्रांसवर्स नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसमें आपका रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा, ये सारे कवर हैं, इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट दियर यूजेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो इसके नोट्स भी शायद मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप चेक कर लेना, अगर ना हो तो आप कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगा इसको बनाने की, अपलोड करने की। अगर नहीं हुआ तो चेक कर लेना, मुझे याद नहीं ये मैंने अपलोड कर रखा है या नहीं। फिर आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो रे ऑप्टिक्स में आपको इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, ऑप्टिकल फाइबर रिफ्रैक्शन at spherical surface lenses, thin lens formula, lens maker formula, magnification power of lens, combination of thin lenses in contact, refraction of light through a prism, optical instruments जैसे माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड दियर मैग्नीफाइंग पावर्स। तो आपको ये टॉपिक्स करने हैं। तो रे ऑप्टिक्स के भी नोट्स जो है वो मैंने अपलोड कर रखे हैं, ध्यान है मुझे, और इतने बेहतरीन नोट्स हैं, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और एकदम बेस्ट नोट्स हैं। और अगर आपको लग रहा होगा कि मेरे नोट्स है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं, एकदम जेन्युइन नोट्स हैं। आप पढ़ेंगे तो एकदम इजी लैंग्वेज में बनाए हुए हैं, बहुत इजीली समझ आएंगे आपको, तो चेक कर लेना। फिर आपके वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में आपको वेव फ्रंट and Huygens principles, reflection and refraction of plane wave at a plane surface using plane wave fronts, a proof of laws of reflection and refraction using Huygens principle, interference, Young double slit experiment, and expressions for fringe with coherent sources and sustained interference of light diffraction due to a single slit width of central maximum। तो ये था आपका वेव ऑप्टिक्स के टॉपिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स के जो है मैंने अपने हैंड में नोट्स जो हैं वो नहीं अपलोड कर रखे, लेकिन इसके कुछ मैंने मेन टॉपिक्स के ऊपर जो डेरिवेशन है और कुछ टॉपिक्स है उसके रिलेटेड मैंने वीडियो डाल रखी है, आप चेक कर लेना। हालांकि वो उतने मैंने मेरे बनाए हुए हैंडमेड नोट्स नहीं है बाकी चैप्टर्स की तरह, लेकिन फिर भी वो काम के हैं, आप चेक कर लेना, इनमें से कुछ टॉपिक्स आपको उसमें मिल जाएंगे। फिर आपका ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स चैप्टर 11, इसमें आपको करना है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रोगली रिलेशन। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के नोट्स मैंने अपलोड नहीं कर रखे हैं, लेकिन मैं ट्राई करूँगा, आप कमेंट कर देना नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द अपलोड करने की, अगर हो सके तो। फिर है आपका चैप्टर 12 एटम्स, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल, एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये एटम्स के टॉपिक्स है जो आपको करने हैं। फिर आपका न्यूक्लियर में आपका कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियर फोर्स में मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट, और न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये कुछ छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, यही करने हैं आपको 12-13 में। फिर है आपका लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो कि आपका सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर 14। तो इसमें जो टॉपिक्स है वो हैं आपके एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर डायोड, IV कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, और डायोड एज अ रेक्टिफायर, स्पेशल पर्पस PN जंक्शन डायोड्स, और जैसे LED, फोटो डायोड और सोलर सेल। तो ये था आपका चैप्टर 14 के टॉपिक्स। और बता दूं कि चैप्टर 14 के भी नोट्स मेरे बहुत ही बेस्ट हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, अपलोडेड है, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं, आपको कोई शिकायत नहीं होगी, मैं पक्का बोल सकता हूँ, फिर भी आप चेक कर लेना। तो ये थे आपके पूरे 14 चैप्टर्स जो कि न्यू सिलेबस जो अभी रिलीज़ हुए हैं उनके अकॉर्डिंग। तो होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि सबको पता नहीं है न्यू सिलेबस है, जो दोस्तों के साथ शेयर करो, क्लास में, स्कूल में, सबके साथ शेयर करना वीडियो को।
और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और साथ ही आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ भी आप कनेक्ट हो सकते हो। और कमेंट करना वीडियो कैसा था, आपको कोई और डाउट तो नहीं है वो सब बताना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो कौन सी टॉपिक पे या कौन से चैप्टर के या सॉरी कौन से सब्जेक्ट के आपको चाहिए वो कमेंट ज़रूर कर देना कि अगले कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस आपको चाहिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।